भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। नमस्कार और स्वागतम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। पार्लियामेंट का शीतकालीन सत्र चल रहा है और आप देख रहे हैं कल से आज तक का सफर किस प्रकार का रहा है। उस पे मैं अधिक टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि कुछ देर पूर्व माननीय पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू जी ने कहा है कि बैठक होगी, सभी विषयों पे चर्चा किया जाएगा। वह सब आपने सुना है, मगर कल से आज तक दो महत्वपूर्ण विषय हैं जिनको मैं यहां रखना चाहूंगा। एक तो जिस प्रकार से पार्लियामेंट के सदस्यों का, पार्लियामेंट का और पार्लियामेंट के बिल्डिंग के अंदर काम कर रहे सभी कर्मचारियों का कांग्रेस पार्टी ने और कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च नेता ने अपने बयान से उनको अपमानित किया है। एक विषय वह है जो रेणुका चौधरी से राहुल गांधी तक बयान आए हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। और दूसरा विषय एक टेक्निकल इशू है जिसके विषय में आपको अभी तक बहुत कुछ मालूम पड़ा है, मगर फिर भी एक महत्वपूर्ण विषय है संचार साथी का, उस पर भी संक्षेप में चर्चा करेंगे। पहला, लोकतंत्र में पार्लियामेंट सर्वोच्च मंदिर होता है। पार्लियामेंट इज द हाईएस्ट टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी। उसकी एक गरिमा होती है, प्रतिष्ठा होती है, एक मर्यादा होता है पार्लियामेंट का। और पार्लियामेंट के अंदर मैं बड़े प्यार से कहना चाहूंगा, बहुत सम्मान से कहना चाहूंगा, पार्लियामेंट के अंदर चाहे वो सांसद हो या चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, सभी की प्रतिष्ठा होती है, क्योंकि हम सब किसी न किसी तरीके से जनता से जुड़े हुए हैं और उस मंदिर की सफाई में, अर्थात लोकतंत्र को स्वच्छ और सुंदर रखने में लगे हुए हैं। चाहे वो सिक्योरिटी के अधिकारी हो, चाहे वो कैंटीन में काम करने वाले व्यक्ति हो, सभी को मैं नमन करता हूं। सभी की इज्जत है, क्योंकि जनता जनार्दन ने जहां सांसदों को चुन के भेजा है, वहीं जो अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं सांसद के भवन के अंदर, सदन के अंदर, उनका भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। वैसे में कल जब रेणुका चौधरी जी, जो कि एक सम्मानित सांसद स्वयं है, वो कल जब अपने पेट डॉग को लेकर आई, चलिए नियम क्या है, कानून क्या है, इस पर तो चर्चा बाद में करेंगे। जब किसी ने उन पर सवाल पूछा, मीडिया के किसी बंधु ने पूछा, किसी दूसरे सांसद ने नहीं पूछा, उनसे सवाल पूछा गया, तो उन्होंने ताच्छल्य से, उन्होंने जिस प्रकार मजाक में कहा कि ये तो छोटी सी प्राणी है, गूंगी है, ये काटती नहीं है, काटने वाले तो अंदर बैठे हैं, काटने वाले तो सरकार चलाते हैं। ये अपने आप में बहुत ही, सोचो तो कोई विषय नहीं है, मगर सोचो तो आप देखिए सदन की गरिमा को भंग करने का प्रयास है। और आज भी, और आज से पहले भी कई बार लोकसभा के अध्यक्ष माननीय ओम बिड़ला जी ने हम सबको यह कहा है कि चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे पार्लियामेंट की परिधि हो, सांसद का व्यवहार, सांसद का विचार और सांसद की वाणी में गरिमा होना चाहिए। कभी भी सदन के मर्यादा को धूमिल करने की चेष्टा किसी सांसद को नहीं करना चाहिए। सही है, लोकतंत्र में आवश्यक नहीं है कि दो पार्टी के लोगों का आपस में बहुत सहमति हो, असहमति हो सकती है, हम शत्रु नहीं हैं, मगर ऐसा नहीं है कि हम दुश्मन हैं एक दूसरे के और हम खून के प्यासे हैं एक दूसरे के।
कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभद्रता, अशालीन भाषा का प्रयोग अपने मित्र सांसदों के लिए किया जाए। रेणुका चौधरी कहती है, जब उनसे पूछा गया, और मैं बार बार कहता हूं, यह प्रश्न मीडिया ने पूछा कि प्रोटोकॉल है क्या कि आप अपने पेट को ला सकती हैं सदन में, तो उन्होंने कहा कौन सा प्रोटोकॉल? देखिए, हर चीज का प्रोटोकॉल होता है, हर चीज के नियम और कायदे होते हैं, और हम सब नियम, कायदे और प्रोटोकॉल से बंधे हुए हैं। कोई भी प्रोटोकॉल से ऊपर नहीं है, कन्वेंशन से ऊपर नहीं। क्या कोई कानून बना हुआ है? यह रेणुका जी ने पूछा। मैं भी अध्ययन करके नहीं आया हूं कि कानून बना हुआ है या नहीं बना हुआ है, मगर कहने का तरीका और कहने का लहजा, अगर हर सांसद ऐसे सोचने लगे कि लिखित में नहीं है, लिखित में तो यह भी कहीं कानून नहीं बना हुआ है कि हम अपने माता पिता का सम्मान करें। कहीं लिखा हुआ है क्या? भारत के संविधान में, भारत के कानून व्यवस्था में यह तो कहीं नहीं लिखा हुआ है कि बड़ों का आदर करना चाहिए, पिता माता का पैर छूना चाहिए, पत्नी के साथ एक कंधे से कंधे मिला के चलने का व्यवहार होना चाहिए, बच्चों को प्यार देना चाहिए। यह सब तो कहीं डिक्टेट नहीं किया गया है, मगर यह सब हम पालन करते हैं क्योंकि हम मनुष्य हैं, विवेक है हमारे पास। तो जिस प्रकार विवेक को दरकिनार करके रेणुका चौधरी जी ने जवाब दिया कि असली डसने वाले और काटने वाले पार्लियामेंट में बैठे हैं, सरकार चलाते हैं, पार्लियामेंट में बैठकर जो रोज हमें डसते हैं, मैं उन शब्दों का ना तो प्रयोग करूंगा और ना गुस्से से कुछ कहूंगा, मगर मुझे दुख लगता है कि कांग्रेस के हताशा का स्तर यह हो सकता है कि उनके सांसद इस प्रकार की भाषा का प्रयोग पार्लियामेंट के अंदर बैठे अपने साथियों के लिए कर सकते हैं। वैसे देखें तो यह डिबेट और डिस्कशन का विषय नहीं है, मगर जरा चिंता करिए कि किस प्रकार से एक बाइट नहीं, बाइट पे बाइट दी गई। और आज राहुल गांधी, जो कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च नेता हैं, LOP हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा अच्छा क्या डॉग यहां तक आ गया था? तो पत्रकारों ने कहा हां यहां तक आ गया था। अच्छा यहां अलाउड नहीं है? तो पत्रकारों ने कहा नहीं सर, प्रोटोकॉल से तो नहीं। अच्छा अंदर तो अलाउड है, अंदर तो अलाउड है, इशारा करते हुए सदन की तरफ। और वहां उन्होंने ये नहीं कहा कि अंदर तो सरकारी रूप से अलाउड है, अंदर अपने भी सांसदों को, अपने गठबंधन के सांसदों को और देश के तमाम सांसदों को उन्होंने कहा अंदर तो अलाउड है। देयर आर सर्टेन इंप्लाइड मीनिंग्स। ये देश की जनता है, सब समझती है। राहुल जी, ये अपेक्षा आपसे नहीं है और हम ये गुस्से से नहीं कह रहे हैं। मैं आशा करता हूं आप घर जाके शांति से बैठकर टीवी चलाकर रेणुका जी की बाइट और अपनी बाइट देखें, अपनी हरकतों को देखें। विद दिस काइंड ऑफ स्पीच, विद दिस काइंड ऑफ बिहेवियर, विल द कंट्री रिस्पेक्ट यू? क्या देश आपका सम्मान करेगा? क्या लोग आपको वोट देंगे यदि इस प्रकार से आप बात करेंगे? न गंभीरता है, न प्रतिष्ठा है, न मर्यादा है। और जब मैंने कहा सफाई कर्मचारी से सांसद तक, मैंने इसलिए कहा क्योंकि रेणुका चौधरी ने अपने भाषण में कहा, अपने बाइट में कहा कि कौन प्रोटोकॉल है, ये कौन सिक्योरिटी वाले हैं? कोई पास बनता है कुत्ते का? पास बनता है तो इसका भी पास बना दीजिए। सिक्योरिटी ऑफिसर्स जो अंदर रहते हैं उनकी एक मर्यादा है। वो हर किसी का, हमारी गाड़ियां जब आती है, जब पार्किंग में स्पेस नहीं होता है तो वो हटाने के लिए बोलते हैं, तो हम उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं सर 1 मिनट रुक जाइए, मैं बस दौड़ के बैठ जाता हूं। ये उनका कर्तव्य है। अगर वो सिक्योरिटी ऑफिसर्स ये सब नियम नहीं फॉलो करे तो पार्लियामेंट खतरे में रहेगा। अगर प्यार से किसी सिक्योरिटी ऑफिसर ने ये पूछ लिया तो ये कहना कि इसका भी पास बना दो पार्लियामेंट का। कौन है ये सिक्योरिटी ऑफिसर? और ये सारे अंदर में जो लोग हैं ये काटते और डसते हैं,
कोई सफाई कर्मचारी, कोई कैंटीन में काम करने वाला व्यक्ति, कोई सांसद, कोई सिक्योरिटी ऑफिसर, कोई अंदर जो हमारे भिन्न भिन्न विभागों में अधिकारी काम कर रहे हैं, ना वो काटते हैं और ना ही वो डसते हैं। वो हमारे संविधान की रक्षा करते हैं, लोकतंत्र को आगे बढ़ाते हैं। तो मुझे लगता है जिस प्रकार the decorum and the dignity of the parliament has been hurt both by the statement of Rahul Gandhi and Renuka Chaudhary, I believe both the R's, Rahul and Renuka, need to remember the third R, that this responsibility of an MP. राहुल और रेणुका जी को जिम्मेदारी एक एमपी की क्या होती है वह जानना पड़ेगा। अब दूसरा विषय भी उतना ही महत्वपूर्ण है, वो संचार साथी का है। जो दुष्प्रचार के साथी हैं वो संचार साथी क्या होता है वो समझ नहीं पाएंगे। Those who are champions of misinformation will never understand what is संचार साथी। इसलिए उन दुष्प्रचार के साथियों को हम तथ्य बताएंगे, हमारे तथ्य बताने के बाद भी वो समझ नहीं पाएंगे, मगर जनता जनार्दन तक तथ्य पहुंचाना ये हमारा काम है। ये जो संचार साथी है, क्या उससे सरकार आपको स्नूप करना चाहती है, आपके पीछे जासूसी करना चाहती है? नहीं, NO, नो, कोई जासूसी सरकार नहीं करना चाहती है। संचार साथी ये जो ऐप है ये आपके मैसेजेस नहीं पढ़ सकती है। संचार साथी कैन नॉट रीड योर मैसेजेस। संचार साथी आपके कॉल नहीं सुन सकती है। संचार साथी कैन नॉट लिसन टू योर कॉल्स, आइदर द कॉल्स दैट यू रिसीव और द कॉल्स दैट यू मेक। संचार साथी आपके निजी डाटा तक, पर्सनल डाटा तक नहीं पहुंच सकती है। संचार साथी कैन नॉट रीच योर पर्सनल डाटा, कैन नॉट ब्रीच योर पर्सनल डाटा। मैसेज नहीं सुन सकती, कॉल नहीं सुन सकती, पर्सनल डाटा ब्रीच नहीं कर सकती है। तो क्या काम है संचार साथी का? ये सब कर नहीं सकती है तो वो क्या करेगी? उसका काम सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का है। जो यूजर्स हैं उनको वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी। फ्रॉड को रोकने का है। चुराए हुए मोबाइल फोन को ट्रैक करने का है और उसे रोककर उसे अपने मालिक के पास पुनः पहुंचाने का है। फ्रॉड रोकना, सिक्योरिटी करना, चुराए हुए या गुमशुदा मोबाइल फोन इनको ट्रैक करने का है। संचार साथी का काम मुख्यतः कैसे रहेगा? नंबर 1, रिपोर्टिंग का। संचार साथी एक रिपोर्टर है मोबाइल फोन में, जैसे आप रिपोर्टर हैं। आप कुछ चुराते नहीं हैं, आप संविधान को और देश को बचाने का काम करते हैं। जो मेरे सामने मेरे साथी बैठे हैं वो संचार साथी हैं। यह भी रिपोर्टिंग करती है। ये क्या रिपोर्टिंग करती है? सस्पिशियस कॉल्स। यदि कोई ऐसा फ्रॉडुलेंट कॉल आ रहा है आपके पास, सस्पिशियस कॉल, उसको रिपोर्ट करती है, उस पर रिपोर्ट किया जा सकता है। दूसरा, स्पैम्स। आप जानते हैं स्पैम्स आता है आजकल, ट्रू कॉलर में बहुत जगह स्पैम लिखा हुआ आता है। आप संचार साथी पे स्पैम्स को रिपोर्ट कर सकते हैं। और मैलिशियस लिंक्स, गलत लिंक आता है, कई बार आता है कि आप इस लिंक पे क्लिक कर दीजिए, आपका कमाल हो जाएगा, आप बिजनेस में आगे बढ़ जाएंगे, आपको लाखों की कमाई हो जाएगी। तो संचार साथी पे आप रिपोर्ट कर सकते हैं कि मुझे लगता है ये एक फ्रॉड लिंक है। तुरंत संचार साथी सिक्योरिटी में जुट जाएगी और आपको फ्रॉड के चंगुल से बचाएगी। ठीक जैसे आप संचार साथी हैं जो देश के डेमोक्रेसी को बचा रहे हैं, ठीक उसी प्रकार मोबाइल में भी अब मोबाइल को बचाने के लिए और मोबाइल के यूजर को बचाने के लिए संचार साथी है। ये जो मोबाइल की एक नंबर होती है, स्पेशल नंबर होती है, IMEI, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, ये हर मोबाइल की होती है। आजकल इसका बहुत डुप्लीकेशन हो रहा है। तो ये संचार साथी के माध्यम से इसके डुप्लीकेशन को रोकना, और अगर किसी ने डुप्लीकेट बनाया है तो उसको फॉलो करके आपके मोबाइल फोन को आप
तक फिर से वापस लाना, यह संचार साथी का काम है। एक तो लॉस्ट और स्टोलन मोबाइल डिवाइसेस को रिट्रीव करना, दूसरी बात है कई लोग अलग अलग नाम से मोबाइल फोन ले लेते हैं, सारे मोबाइल फोन उनके पास रहते हैं और फ्रॉड करने के लिए उन मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये संचार साथी, ठीक जिस प्रकार आप संचार साथी है जर्नलिस्ट, आप जान जाते हैं कहां फ्रॉड हो रहा है, तुरंत आप पहुंच जाते हैं, ठीक उसी प्रकार यह संचार साथी भी तुरंत जान जाएगी कि एक ही यूजर के नाम पे कितने सारे मोबाइल फोन काम कर रहे हैं। और आजकल यह बहुत आवश्यक है। ये जितने भी बड़े बड़े आप देख रहे हैं गैंगस्टर्स काम कर रहे हैं, चाहे वो आतंक के मसले को लेकर हो, चाहे फ्रॉड के मसले को लेकर हो, ये अपने नाम से मोबाइल नहीं लेते हैं, ये किसी दूसरे के नाम से मोबाइल लेकर मल्टीपल यूजर्स के रूप से ये इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारों को एक व्यक्ति पर पिन पॉइंट कर देना कि कहां से यूज हो रहा है, ये संचार साथी का काम है। संचार साथी का काम है, आप लोग आजकल देखते होंगे आपको कॉल आ रहा है बरेली से, मगर वो कॉल इंटरनेशनल नंबर से आ रहा है, तो इंटरनेशनल कॉल स्पूफ्ड एज डोमेस्टिक नंबर, ये जो इंटरचेंज हो रहा है, कई बार इंटरनेशनल नंबर से डोमेस्टिक कॉल आ रहे हैं, डोमेस्टिक नंबर से इंटरनेशनल कॉल आ रहे हैं। कहीं बाहर के देश में बैठकर कोई आपको कॉल कर रहा है, आपको लग रहा है कि ये कॉल तो मेरे घर से आ रहा है, मेरे घर के आसपास के इलाके से आ रहा है, मगर वो फोन करने वाला आपके घर के आसपास का या आपके शहर का नहीं है, वो आपके देश का भी नहीं है, वो देश के बाहर से कर रहा है। उसने इस प्रकार मोबाइल नंबर को लिंक किया है कि मोबाइल नंबर दिखता कहीं का है और होता कहीं का है, कहीं पे निगाहें, कहीं पे इशारा। ये जो स्पूफ्ड इंटरनेशनल कॉल्स है, इसको पकड़ने का काम संचार साथी करेगी। संचार साथी वेरीफाइड हेल्पलाइन नंबर्स देगी, किसका? बैंक्स के लिए और एसेंशियल सर्विसेज के लिए। आपको बैंक में कुछ आपको लग रहा है कि फ्रॉड हो रहा है, तो मैं कहां रिपोर्ट करूं? ये वेरीफाइड नंबर मुझे कहां से मिलेगा? संचार साथी देगी। कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, मुझे इस एरिया में एक बड़ा अस्पताल का नंबर चाहिए, एम्बुलेंस मंगाना है, एसेंशियल सर्विस है, मुझे नंबर कहां से मिलेगा? किसको फोन करूं? आपके मोबाइल में आपका साथी बैठा है, संचार साथी। संचार साथी आपको नंबर देगा, वो आपका मैसेज नहीं पढ़ेगा, आपको स्नूप नहीं करेगा, वो आपका हमसफर बनके आपको बचाएगा। बड़े अच्छे से आज सरकार ने समझाया है, देयर इज नो पैसिव मॉनिटरिंग, देयर इज नो डाटा एक्सट्रैक्शन एंड देयर इज नो हिडन एक्टिविटी। कोई छुपी गतिविधि नहीं है संचार साथी का, कोई डाटा एक्सट्रैक्शन नहीं है, कोई पैसिव मॉनिटरिंग नहीं है। तो ये संचार साथी लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? पूरे विश्व में ये जो IMEI मैंने कहा, इसका डुप्लीकेशन बहुत हो रहा है, बचाने की आवश्यकता है। इसलिए फ्रॉड इन द सेकेंड हैंड स्मार्टफोन मार्केट, ये जो सेकेंड हैंड हम अपने मोबाइल फोन को बेच देते हैं, जो सेकेंड हैंड मोबाइल मार्केट है, वहां जितने फ्रॉड हो रहे हैं, आपने मोबाइल बेच दिया, आपके नाम पे वहां गलत गतिविधि हो रही है, आप फंस रहे हैं, मगर करने वाला बच गया। तो संचार साथी आपको बचाएगा, वो आपको की रक्षा करेगा। सिम मिसयूज एंड आइडेंटिटी बेस्ड मोबाइल फ्रॉड, आजकल सिम का मिसयूज और आइडेंटिटी बेस्ड, जो मैंने कहा आइडेंटिटी को ट्विस्ट करके किस प्रकार आतंकी भी बच जा रहे हैं, और सिम को मिसयूज करके बहुत दुर्घटनाएं करने की कोशिश हो रही है, उसके लिए ये संचार साथी। ठीक उसी प्रकार साइबर स्कैम्स, न्यू अनअवेयर साइबर टारगेटिंग, ये जो साइबर स्कैम्स है, ये साइबर स्कैम नए और अनअवेयर जनता, जो जिनको पता नहीं क्या स्कैम हो सकती है, स्मार्टफोन के माध्यम से जो होता है, उनको बचाने के लिए यह संचार स्कैम है। और अभी मैं बता दूं आपको कि संचार स्कैम के माध्यम से 1.75 करोड़ फ्रॉडुलेंट मोबाइल कनेक्शंस उनको डिस्कनेक्ट कर दिया गया। आप सोचिए, लगभग 2 करोड़ फ्रॉडुलेंट मोबाइल फोन कनेक्शन थे, वो डिस्कनेक्ट हो गए। इतने 1.75 करोड़ फ्रॉडुलेंट कनेक्शंस, 26 लाख स्टोलन फोन, 26 दशमलव समथिंग है,
लगभग 27 लाख के आसपास है। इतने फोन चोरी हुए थे, वो अब लोकेटेड हो गए हैं। और 7.5 लाख मोबाइल फोन जो चोरी हुए थे या खो गए थे, वो उनके ओनर तक पहुंचा दिए गए हैं। और जो लोग कह रहे हैं ये तो कंपलसरी है, ये डिलीट नहीं कर सकते हैं, अभी सरकार ने स्टेटमेंट जारी किया है, इट इज अवर ड्यूटी टू इंट्रोड्यूस दिस ऐप टू एवरीवन, कीपिंग इट ऑन देयर डिवाइस और नॉट इज अप टू द यूजर। इट कैन बी डिलीटेड फ्रॉम द मोबाइल फोन जस्ट लाइक एनी अदर ऐप। आप इस ऐप को रखना चाहते हैं, स्वागत है। आपको लगता है इस ऐप को रखना नहीं चाहिए, आप डिलीट कर दीजिए। मुझे पता है कौन कौन डिलीट करेंगे। जो लोग, देखिए, चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका, ये कहावत है। तो स्वाभाविक रूप से जिनको लगता है कि हमने सारी गड़बड़ियां अपने फोन से की हुई हैं, वो कदाचित संचार ऐप का प्रयोग नहीं करेंगे। और उसमें कौन कौन है आप अच्छे से जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। उनके नाम पे एफआईआर भी हुआ है, अभी एफआईआर भी हुआ है, 5,000 करोड़ का गबन भी किया है, बेल पे बाहर है। मैं चैलेंज देता हूं, आप जरा उनका मोबाइल चेक करिएगा, संचार ऐप कदाचित नहीं होगा, क्योंकि उन्हें पता है, उनको डर है, वो जानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, मैसेज नहीं पढ़ सकती, कॉल नहीं सुन सकता है, कोई डाटा ब्रीच नहीं हो सकती है। मगर मन के अंदर चोर बैठा हुआ है कि हमने तो सारी गड़बड़ियां की हुई है, रोज फोन पे बोलते हैं, अरे अब हम कैसे बचे, हम तो पकड़े जाएंगे। तो जिनके मन में चोर है वो संचार ऐप डाउनलोड करेंगे ही नहीं। अभी मैं देख रहा हूं, मुझे अभी कागज भी दिया गया, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने ट्वीट किया है संचार ऐप को लेकर। संचार साथी ऐप इज येट अनदर addition to the long list of attempts by the BJP to strangulate the voice of people. Sorry, Mr. Khadge, not to strangulate the voice of people. S for strangulate नहीं है, S for security है. To secure the voice of people, to secure this device called as mobile, without which today life is difficult. And we need to secure this app. We need to secure this device, and that is why the government has brought Sanchar Sathi, Mr. Khadge. Khadge ji आगे लिखते हैं, Modi government's unilateral directions to preload this app without taking into confidence various stakeholders and citizens is akin to dictatorship. Why does the government want to know what citizens talk with their family and friends? Unilateral decision है। किसने कहा unilateral decision है? जैसे सारे ऐप हैं, उसी प्रकार ये एक ऑप्शनल ऐप है, आप डिलीट भी कर सकते हैं। मगर ये यूनिलैटरल डिसीजन, मोदी जी के सरकार में कोई डिसीजन यूनिलैटरल नहीं होता है। सारे स्टेक होल्डर्स के साथ उचित बातचीत करने के पश्चात, सभी को कॉन्फिडेंस में लेने के बाद, सभी की जो संवैधानिक अधिकार है उसको किस प्रकार बचाया जाए, उन सब पर चर्चा करने की बाद, उसके बाद ही कोई नियम बनते हैं। बात अलग है कि ये ऑपोजिशन और खास करके कांग्रेस पार्टी ना तो अपने आप को शायद स्टेक होल्डर सोचती है, ना समझती है, और ना इस पे डिबेट और डिस्कशन करना चाहती है, तभी ये पार्लियामेंट से उठकर भाग जाती है। पार्लियामेंट में भी डिस्कशन करती है तो किस पर करती है? डॉग्स, नॉट ऑन प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। मुझे दुख है इस विषय का। आगे लिखते हैं खड़गे जी, वी आर नॉट विटनेसिंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम। इनकम टैक्स लॉज bulldoze the turn out digital lives into 24/7 monitoring zone. Every click, chat, payment up to grabs without consent. इनको तो दिक्कत होगी ही इनकम टैक्स लॉस से। कांग्रेस पार्टी इतने दिनों से इनकम टैक्स इवेजन, और याद करिए इनकम टैक्स इवेजन के कारण राहुल गांधी के ऊपर केस भी हुआ। तो इनकम टैक्स का शुद्धिकरण जब भी होगा, गांधी परिवार को इनकम टैक्स के शुद्धिकरण से दिक्कत होगी ही होगी। आरटीआई स्ट्रैंगल बाय ट्वीकिंग सेक्शंस, लेस अकाउंटेबिलिटी, मोर डार्कनेस। खरगे साहब, कोई डार्कनेस नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी है, हाई कोर्ट भी है। कितने विषयों को लेकर आप कोर्ट में गए हैं? आप बताइए, एक भी विषय को लेकर आप कोर्ट में गए हो और वहां कोर्ट ने
कोर्ट ने वहां न्याय नहीं किया हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। पेगासस स्कैंडल प्रूव दैट वी फियर व्हाट वी फियर्ड। पेगासस स्कैंडल सुप्रीम कोर्ट में गया था ना, राहुल गांधी जी से फोन मांगा गया था ना, आप अपने फोन में, आपको लगता है आपके फोन में पेगासस है, सबमिट। ना ना ना, मैं अपना फोन नहीं देता। क्यों भैया, आपके फोन में इतना बड़ा पेगासस था? सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज किया पेगासस को। पेगासस हो या राफेल हो, मुझे तो याद है राहुल गांधी जी को तो कान पकड़ के माफी तक मांगनी पड़ी थी सुप्रीम कोर्ट के बयान को लेकर। सुप्रीम कोर्ट में ही राफेल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो उन्होंने कहा था, माफीनामा भरना पड़ा था, एफिडेविट देना पड़ा था। उसके बाद फिर से आज खड़गे जी पेगासस के बारे में बोल रहे हैं। स्नूपिंग, सर्वेलिंग, स्कैनिंग एंड पीपिंग टू confiscate, control, command and monetize citizen right is the hallmark of BJP tyrannical regime. No wonder Modi government has vehemently opposed making citizens' privacy to be declared as fundamental right in the Supreme Court. Democracy perishes. वो जिस दिन बिहार में आ रहे थे ना, उसी दिन डेमोक्रेसी उनके लिए पेरिश हो गया था। 2014 के बाद डेमोक्रेसी पेरिसेस उनका एक ही टेप है जो चलता रहता है। पार्लियामेंट में जिस प्रकार का व्यवहार है, वेल में उतर करके कागज फेंकना, तख्तियां लेकर खड़े हो जाना। और आज मैं खुद देख रहा था, जब माननीय मंत्री जी बोल रहे थे, उनके सामने उछल रहे थे ताकि उनकी फोटो आ जाए मंत्री जी के मुंह के सामने। इज दिस डिक्टेटरशिप ऑफ द गवर्नमेंट और इज दिस मिस एंडेवर एंड मिस बिहेवियर ऑफ द ऑपोजिशन कांग्रेस पार्टी? आप बताइए। नर्सरी क्लास के बच्चे भी ऐसा व्यवहार नहीं करते हैं जिस प्रकार राहुल गांधी एंड कंपनी व्यवहार करती है, और उसके बाद ये चिट्ठी भेजते हैं कि डेमोक्रेसी समाप्त हो गई। खड़गे साहब बड़े स्पष्टता के साथ संचार साथी के विषय में भारतीय जनता पार्टी ने और सरकार ने अपना विषय रखा है। दुष्प्रचार साथी आप लोग हैं, आप दुष्प्रचार करिए, जनता जनार्दन जानती है आगे कैसे बढ़ना है। धन्यवाद। कोई चर्चा नहीं करना चाहते? कौन से विषय पे चर्चा नहीं करना चाहते? आज तो मैंने आदरणीय किरण रिजिजू जी को सुना, उन्होंने कहा हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे भी चर्चा करना चाहते हैं। कोई विषय ऐसा नहीं है जिस पे सरकार चर्चा नहीं करना चाहती हो। सभी विषय पे चर्चा करना चाहते हैं, बशर्ते कि जो चर्चा चाहते हैं वो चर्चा तो करने दें। वो पार्लियामेंट को कम से कम पार्लियामेंट तो समझे। जिस प्रकार पार्लियामेंट में उनका व्यवहार है, मुझे दुख लगता है कि कौन चर्चा नहीं चाहता है, ये आम जनता भी जानती है। अभी मुझे लगता है पार्टी में मीटिंग्स चल रही होंगी सभी पार्टी की, और मुझे इस पर अधिक टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। मुझे सिर्फ इतना कहना चाहिए कि मैं भी अपील करता हूं पार्टी के प्रवक्ता के नाते, पार्टी की ओर से, कि तू मैं नहीं, हम के साथ, हम सब देश के भले के लिए खड़े हैं, हम के भावना के साथ आगे आए और हर विषय पर चर्चा करें। देखिए, पहली बात तो है, अब वो छोटा सा पपी जो था वो गाड़ी के नीचे से निकला, पेड़ के पीछे घुस गया, फिर सड़क पे आया। इस पे सीबीआई इन्वेस्टिगेशन तो नहीं हो सकती है, चलिए हुआ होगा, इस पे मैं अभी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। उनको बेनिफिट ऑफ डाउट भी देना चाहिए, और होगा, ऐसा हो सकता है, कोई इसमें ये बड़ा चर्चा का विषय नहीं है। और मैंने कहा ये विषय हम चर्चा नहीं कौन, किसी बीजेपी वाले ने तो नहीं पूछा जाके मैडम से, किसी बीजेपी वाले ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कल नहीं किया कि मैडम ने ऐसा क्यों बोला। मगर दो विषय, अगर सिक्योरिटी के किसी व्यक्ति ने उनसे पूछा, अगर सिक्योरिटी ने, और सिक्योरिटी कैसे पूछती है पार्लियामेंट में, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानते हैं, मुस्कुरा के पूछती है, मुस्कुरा के रिक्वेस्ट करती है, मर्यादा में प्रतिष्ठित रूप से वो लोग बात करते हैं। मगर उस पे जो रिएक्शन मीडिया के सामने रेणुका जी ने रखा, जिसमें उन्होंने पार्लियामेंटेरियंस को ही कह दिया कि ये काटते हैं, ये डसते हैं, वो काटने डसने वाले अंदर बैठे हैं, और सिक्योरिटी के अधिकारियों पर सवाल उठा दिया, पार्लियामेंट के अंदर सभी कर्मचारियों पे सवाल उठा दिया कि ये काटने और डसने वाले लोग पार्लियामेंट में रहते हैं। ये सोचने में तो आपको लगता होगा कि बहुत छोटा सा विषय है, मगर मुझे लगता है वो कुत्ता कहां से निकला,
वो सड़क पे कैसे आया, अगर उसे किसी ने बचाने की कोशिश की तो बहुत अच्छी बात है, और हमारी सहानुभूति हर पशु पक्षी मनुष्य सबके लिए होनी चाहिए, वो विषय अलग है। मगर आप अपने साथियों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं, पार्लियामेंट की प्रतिष्ठा को कैसे बना के रखते हैं, पार्लियामेंट की मर्यादा को मिट्टी में मिलाने की कोशिश करते हैं या नहीं, यह विषय महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। देखिए संचार साथी, जैसे मैंने कहा कि विगत कई वर्षों से जिस प्रकार से डिजिटल वर्ल्ड में फ्रॉड हो रहा है, बुजुर्ग लोग जिनको वो जो लिंक्स के विषय में पता नहीं होता है, स्मार्टफोन के यूज को लेकर शायद वो उतने एक्सपर्ट नहीं होते हैं, उनको समझाना पड़ता है, वो इसके शिकार होते हैं। स्वाभाविक रूप से इसी इतिहास को ध्यान में रखकर संचार साथी कई वर्षों से उसकी डिजाइनिंग चल रही होगी, और अब जाके वो बनी है, वो बना ही है किसी बुजुर्ग के सहायता के लिए, आप और हम सब के सहायता के लिए, किसी मोबाइल खोने वाले के सहायता के लिए। उस पर कोई डाउट होगा तो सरकार है, उसकी पूरी डिटेल सामने आएगी, उस पर डिबेट डिस्कशन करिए। मगर कोई डिस्कशन पार्लियामेंट में नहीं, पार्लियामेंट चलने देना नहीं है, और पार्लियामेंट के बाहर किस पे चर्चा चल रही है, कुत्ते बिल्ली, कौन अंदर काट रहा है, कौन डस रहा है, ये बहुत ही खराब बात है। नहीं, ठीक बात है, मगर मुस्कुराकर, देखिए ये विषय इलेक्शन कमीशन का है, मैं पार्टी के टेबल से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं। मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन के इस विषय पर मुझे कोई कमेंट नहीं करना चाहिए, और आप लोग तो मीडिया है, स्वाभाविक है, आप लोग इलेक्शन कमीशन भी जाते हैं, वहां भी प्रश्न करते हैं, ये प्रश्न अवश्य